दोस्तों, अक्सर किसी व्यक्ति के पहनने ओढ़ने के तरीके से हम उसकी बुद्धिमत्ता या उसके सामाजिक स्तर का अनुमान लगा लेते हैं। आज की ये कहानी हमारी इसी सोच के नाम। एक बार एक गांव में 3 भाई रहते थे। उन तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि वे परदेश जाएंगे और वहां से धन कमाकर वापस आएंगे। तो वह परदेश के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जब वे यात्रा पर निकले तो उन्हें एक किसान मिला जिसके पास कुछ धन था। सभी भाइयों ने आपस में मिलकर ये विचार किया कि इस किसान को अपने साथ लिया जाए और इसके पैसे का इस्तेमाल किया जाए। तो मन ही मन किसान को ठगने का विचार लिए उन्होंने किसान को भी अपने साथ यात्रा में चलने के लिए मना लिया। किसान भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। रात को वह एक मंदिर में रुके। अब तीनों भाइयों को भूख लगी तो उन्होंने किसान को बोला कि जाओ तुम जाकर खाना ले आओ। क्योंकि किसान के पास पैसा था तो भाइयों ने सोचा कि अगर किसान खाना लेने जाएगा तो खर्चा भी उसे ही करना पड़ेगा। किसान खाना लेने चला गया। जब वह खाना लेके आया तो तीनों भाइयों ने उसे किसी काम में उलझाकर खाना खा लिया और उसके लिए बहुत थोड़ा सा खाना बचाया। किसान बेचारा यह देख के बहुत परेशान हुआ और थोड़ा सा ही खाना खा के अधपेटा ही सो गया। लेकिन किसान समझदार था। उसने उनकी यह चालाकी भांप ली और मन ही मन ये विचार किया कि आगे से वह सावधानी बरतेगा। अगले दिन तीनों भाइयों ने किसान से कहा कि लड्डू खाने का मन कर रहा है और जाओ जरा लड्डू ले आओ। किसान इनकी चालाकी समझ चुका था। उसने रास्ते में ही अपने हिस्से के लड्डू खा लिए और जब वापस आया तो बाकी लड्डू भाइयों को दे दिए। जब भाइयों ने ये लड्डू देखे तो उन्होंने कहा, यह तो लड्डू कम है, तुमने हमारे बिना लड्डू कैसे खा लिए? किसान ने एक लड्डू उठाया और अपने मुंह में रख लिया और कहा, ऐसे खा लिए। अब तीनों भाई उसका मुंह देखते रह गए और मन ही मन तीनों भाइयों ने निश्चय किया कि हम इससे बदला जरूर लेंगे। परदेश में सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और खूब धन कमाया और अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अब घर वापस जाएंगे। तो घर लौटने से पहले तीनों भाइयों ने मिलकर किसान से कहा कि आज खीर खाने का मन हो रहा है, तुम खीर बना दो। किसान ने खीर बनाई। अब तीनों ने निश्चय किया कि हम यह खीर सुबह खाएंगे क्योंकि ठंडी खीर ज्यादा अच्छी लगती है। खीर को देखकर तीनों भाइयों में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर किसान का हिस्सा कम हो जाएगा तो हमें ज्यादा खीर मिलेगी। तो इन्होंने एक विचार किया। इन्होंने कहा कि जो भी सुबह उठकर अपना सपना सुनाएगा और जिसका सपना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, सुबह उठ के वही खीर खाएगा। चतुर किसान उनकी चालाकी समझ चुका था। तो जैसे ही सब सोए, किसान ने जाकर सारी खीर खा ली। सुबह तीनों भाइयों ने अपने अपने सपने सुनाने शुरू किए। एक ने कहा, मैंने जयपुर नरेश को सपने में अपना आदर सत्कार करते हुए देखा। तो दूसरा बोला, मैंने ओरछा दरबार में राजा के साथ नर्तकियों का नृत्य देखा। तीसरे ने कहा, मैं तो सपने में मक्का पहुंच गया। इसके बाद तीनों भाइयों ने किसान से बोला, तुम भी बताओ तुम्हारा सपना क्या था? किसान बोला, सपने में मुझे एक बहुत बलिष्ठ आदमी दिखा और उसने मुझे खूब मारा और सारी खीर खाने के लिए बाध्य किया। उसने कहा, अगर तुम ये सारी खीर नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनते ही तीनों भाई चिल्लाए, तूने हमें क्यों नहीं जगाया? हम तुझे बचा लेते। किसान बोला, कैसे जगाता? तुम तीनों तो अलग अलग जगह गए हुए थे, तुम्हें कैसे बुलाता और तुम कैसे आते? किसान ने अपनी चालाकी से तीनों भाइयों को चुप करा दिया और वह तीनों समझ गए कि हम जिसे बहुत भोला सोच रहे थे और जिसका हम फायदा उठाना चाह रहे थे, वाकई में उसने हमारा ही फायदा उठा लिया और आगे से तौबा किया कि कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझेंगे और किसी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों, सच ही है, जब भी हम अपने अंदर अहंकार ले आते हैं और यह सोचते हैं कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं और हमारे आगे कोई भी हमसे टक्कर लेने वाला नहीं है, तो हम अपने सीखने की क्षमता को कम कर देते हैं और अपने मन में ये विचार कर लेते हैं कि हमें सब आता है। दोस्तों, हमसे कम या हमसे ज़्यादा ये तुलना करने का कोई विषय ही नहीं है। हमारा मुकाबला हमसे है। हमें अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाना है। हमारे सामने कौन है, क्या है, उसे हमसे कम आता है या हमसे ज़्यादा आता है,
यह हमें कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अच्छा सीखें और अच्छे कर्म करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखेंगे और हमेशा बढ़ाते रहेंगे, और अगली बार जब आप किसी से मिलेंगे तो उसकी वेशभूषा या उसके बोलने के तरीके से यह निश्चय नहीं करेंगे कि उसे आपके जितना आता है या नहीं, या वो ज्ञानी है या नहीं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।